हेलो हेलो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने शुरू ही किया था गीता जी का टॉपिक, तो मैं उसी पे बात करूँगी। उसके पहले एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि, ये आइडिया शायद से गीता जी में ही आ रहा है पहली बार। मतलब मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं कि इसके पहले ये आइडिया था या नहीं, तो मैंने चेक किया। तो एक्चुअली ऐतरेय उपनिषद में भी ऐसा आता है कि ओम आत्मा ही सबसे पहले था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और उससे ही सब सृजन हुआ। और छांदोग्य में भी आता है ये। एक्चुअली छांदोग्य वाला मैं कैसे सुझा नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही फेमस है वो सर्वम खलविदम ब्रह्म। शायद वहाँ पे भी ऐसा ही आइडिया है कि एक ही चीज़ है वो, जो मैटर भी है और जो मूवमेंट भी करती है, मूवमेंट भी कराती है। तो हाँ, वो आइडिया शायद से पहले से ही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो वो मैं मेंशन करना चाहती थी। अच्छा, गीता जी एक्चुअली काफ़ी लोगों का श्रद्धा स्थान है। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं सुन रही हूँ, मतलब गीता सुन रही हूँ मैं, अपने अपने समझ से चीज़ें समझ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। मैं किसी भी इंसान को दुखी करने के लिए या किसी का भी अपमान करने के लिए कुछ भी नहीं कह रही। अगर वैसा हुआ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें करने का। मेरा सिर्फ ये अटेम्प्ट है इस चैनल के थ्रू कि मैं कुछ अगर समझूँ तो मैं कहीं पे रखूँ वो चीज़, वो बात। तो कोई और उसके उसके ऊपर कोई बात कहे या रिफ्यूट करे, सपोर्ट करे, तो मुझे मेरी समझ ही पढ़ने में उसका फ़ायदा होगा। ये मेरा इनिशियल आइडिया था। और एक्चुअली मुझे ऐसा भी लगता है अभी कि थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का अलग हो जाता है और जनरल अंडरस्टैंडिंग जो बाहर अवेलेबल है वो अलग हो जाता है। मुझे लगता है कि ये भी कहीं पे होना चाहिए, ये भी अवेलेबल होना चाहिए मेरे सोच के बाहर कहीं पे तो। और मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो हैविंग सेड दैट, पहला अध्याय है गीता जी का अर्जुन विषाद योग, जहाँ पे अर्जुन की दुविधा, अर्जुन का दुख मेंशन किया है, मतलब उसके ऊपर वो अध्याय है। तो एक्चुअली अभी युद्ध की सिचुएशन है, एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव है, और अर्जुन श्री कृष्ण जी को, जो उनके सारथी भी है, कहते हैं कि मेरा रथ दोनों के बीच में ले जाओ। तो इसका एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड, मतलब ये भी हम मतलब मैं मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक पक्ष के तरफ ना जाके बीच में रह के वो देखना चाहते हैं सिचुएशन को, काइंड ऑफ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने क्या देखा, उनके सामने कौरव है जिनका और इनका खून का रिश्ता है बाय द वे, और द्रोणाचार्य है जिन्होंने इनको धनुर्विद्या और सब कुछ चीज़ें सिखाई है, भीष्म पितामह है, और उनके रिश्तेदार हैं काफ़ी सारे, उनके मित्र हैं जिनके साथ ये बड़े हुए, सीखे खेले, वो लोग हैं। तो अर्जुन कहते हैं, जो कि बहुत वैलिड वाली चीज़ है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ये गीता जी में ऐसे नहीं है कि अर्जुन कुछ गलत कह रहे हैं और श्री कृष्ण उनको पटरी पे ला रहे, नहीं। अर्जुन भी बहुत वैलिड चीज़ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने लोग, ये सारे मेरे अपने लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मतलब इनमें, ये वो लोग नहीं है, इन्होंने मतलब इनमें वो लोग हैं जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया। ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने धनुष उठाया एक्चुअली, मतलब अपने ही लोगों की रक्षा के लिए लोग धनुष उठाते हैं। तो ये वो लोग हैं। और अगर मेरे पास राज्य होता, अगर मैं किसी सिंहासन पे बैठूं,
तो वो मैं किस लिए बैठूँगा कि यही लोग सुखी हो सके, सुरक्षित हो सके और उस राज्य का उपभोग कर सके। ऐसे ही लोग सामने हैं जिनके लिए मैं सिंहासन पे बैठना चाहूँगा। अगर अगर ये सब मतलब ये मुझे इनको मार के करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैं इनका खून बहा के मैं क्या हासिल करूँगा। और प्रीति वाला भी कहते हैं वो कि मतलब प्रीति वाला मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इनको मारने से मैं क्या मतलब वहाँ पे एक प्रीति वर्ड आता है, तो मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था या नहीं, ये थोड़ा डिबेटेबल है। ऐसा मैंने किसी वीडियो में काफ़ी पहले सुना था एक्चुअली। ओके, वो इस चीज़ में नहीं जाते हम लोग। लेकिन द्रौपदी का जो अपमान हुआ, तो द्रौपदी के प्रति प्रीति दिखाने के लिए इनको मार के मैं क्या प्रीति दिखाऊंगा। किसी की हत्या करके आप क्या प्यार जताओगे, ऐसा आइडिया मुझे लगा वो। मैं गलत हो सकती हूँ उस बारे में। और एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुलधर्म के बारे में उन्होंने बात कही कि इससे कुलक्षय हो जाएगा। और फिर मतलब ओके, तो कुलक्षय कुलधर्म क्या आइडिया है कि ये मेरा धर्म है या ये हर किसी व्यक्ति का धर्म है कि मेरे परदादा ने उनके पहले मतलब जी किसी ने ये चालू किया और ये चलता आ रहा है। परदादा, दादा, पिताजी, ये जेनेटिक लीनिएज आगे आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ाना मेरा धर्म है। और अगर मैं मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऐसा फैल भी रहा है, राइट, क्योंकि एक इंसान के और मतलब 2 बच्चे फिर ऐसा बढ़ भी रहा है। ये बढ़ाना मेरा धर्म है। तो ये अगर मैं अपने लोगों को मार दूँ, अपने लोगों की हत्या कर दूँ, तो इसका क्षय हो जाएगा। और अगर इसका क्षय होगा तो जो औरतें मेरे घर में आ रही है इस स्कूल को बढ़ाने के लिए, वो क्या सोचेगी कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर वो भी मेरे साथ नहीं रहेगी, तो फिर तो कुल का विनाश ही होगा। मतलब फिर तो कोई बचेगा ही नहीं आगे आगे ले जाने के लिए। फिर जो चीज़ें मेरे परदादा दादा ने शुरू की है, जो हमारे फैमिली में चलती आ रही है, वो कौन बचाएगा। हमें ये पता है ना कि काफ़ी सारे उद्योग जो है वो डिबिया में जो साड़ी आती है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें ऐसे फैमिली से आगे आगे बढ़ती है। मतलब अगर वो उनकी फैमिली ख़त्म हो गई, उनकी जो जो समझो 4-5 फैमिलीज़, मतलब मुझे पता नहीं कितनी फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ वो कर रही है, अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर वो लुप्त हो जाएगा वो चीज़। मतलब डिबिया में साड़ी, डिबिया में बैठने वाली साड़ी वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे जो लीनिएज से चला आ रहा है, वो तो चीज़ें सब ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली वो जो कहते हैं वो शायद से पितरों का करने के रिलेटेड कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। लेकिन आइडिया तो रिलेवेंट रहता है, आइडिया अभी भी रिलेवेंट है। मतलब तो मैं आइडिया के हिसाब से बोलने की कोशिश समझने की और कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक है। और मुझे लगता है, मतलब ये मुझे ही लगता है, मुझे पता नहीं और किसी को लगता है नहीं, लेकिन कुल धर्म ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने किया, श्री राम जी ने। तो उनके सिचुएशन में भी ऐसा था कि एक्चुअली घर के लोगों ने उनको वनवास भेज दिया और उनके भाई को गद्दी पे बिठा दिया। तो अगर वो चाहते
तो एक्चुअली जनरली नॉर्मल व्यू से कोई भी इंसान उनके भाई से दुश्मनी करेगा, शायद से खून बहेगा, या फिर उनकी सौतेली माँ से उनकी टकराहट होती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वनवास पर चले गए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया लंका में रावण के सामने, जो उनका कोई नहीं लगता। उन्होंने अपने लोगों का खून नहीं बहाया। इतना ये सब हो के भी उन्होंने अपने लोगों का खून नहीं बहाया। वो जब रिटर्न आए तो वो विजयी होके रिटर्न आए, और लोगों को जब पता चला अयोध्या के कि राम जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि डेकोरेशंस किए थे और दिए जलाए थे। मतलब लोगों के सपोर्ट से फिर भरत ने भी उनकी सिंहासन खाली कर दिया और वो सिंहासन पे बैठ गए। उन्होंने राज्य के लिए, राजा होने के लिए अपनों का खून नहीं बहाया। तो ये ट्रेंड शायद से राम जी ने सेट किया, स्ट्रांगली सेट किया, ऐसा बोल सकते हैं। और वो महाभारत के टाइम, एक्चुअली महाभारत तक ऐसा हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया हुआ तो, कि ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इट एक्सप्लोडेड लाइक एनीथिंग। कि उसमें दिखाया गया है, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बच्चे हैं, और वो तो आपस में नहीं लड़ेंगे कुल धर्म की वजह से। तो उनका फिर मतलब उनका जेनेटिक लीनिएज बहुत मजबूत है। वो अभी अगर वो लड़ेंगे तो दूसरों से लड़ेंगे, तो इनका बहुत स्ट्रांग हो गया, हस्तिनापुर का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड हो गया। यहाँ पे भी कुंती के 5 जो बच्चे हैं, तो जब द्रौपदी आती है तो कुंती अपने बच्चों, मतलब भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए कुंती कहती है कि जो भी आपने लाया है सब में बांट दो, है ना। और वो बांटते भी है, क्योंकि भाई, मतलब ऐसा ना हो कि एक भाई को मिले दूसरे भाई को ना मिले, तो भाई भाई के बीच में झगड़ा ना हो। ये द्रौपदी मतलब पत्नी भी वो ऐसे शेयर करते हैं। तो ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, कुल धर्म, मतलब भाई भाई के बीच में झगड़ा ना हो, ये तो एक्सट्रीमिटी हो गई उसकी। और और भी ऐसा होता है कि जब ये लोग मतलब पांडव जब आते हैं हस्तिनापुर में, और वो शायद से राज्य मांगते हैं, ऐसा कुछ तो मांगते हैं। फिर ये सॉर्ट आउट करने के लिए वो द्यूत का गेम खेलते हैं। मतलब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध की जैसी स्थिति ना हो, युद्ध ना हो, इसलिए जीतना हारना हम लोग इस पे करेंगे, ये गेम में करेंगे। हम लोग भाई भाई का खून नहीं, अपने अपनों का खून नहीं बहाएंगे। तो वो होने के बाद, वो खुद को हारने के बाद, द्रौपदी को भी जब द्रौपदी का भी जब अपमान किया जाता है, तब भी ये लोग चुप रहते हैं। ये धर्म के एक्सट्रीमिज़म, मतलब एक्सट्रीमिज़म हो जाता है तब। ये लोग कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ये अपने खून के लोग हैं, और वो दास बने हुए हैं, तो दास का धर्म करके, और वो दरबार में बैठे हुए भी कुछ नहीं कहते, कि क्योंकि वो उस राज घराने से अफिलिएटेड है, वो उनका उनका धर्म कह के। तो ये धर्म का एक्सट्रीमिज़म ही हो गया वहाँ पे। तो ये हमें महाभारत में देखने को मिलता है। तो ये बैकग्राउंड है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि कुलक्षय हो जाएगा अगर मैंने अपने ही खून को मारा तो इससे कोई पॉइंट नहीं है, ये सिचुएशन है। तो एक्चुअली अर्जुन की सिचुएशन ये है, मतलब ये मुझे लगता है कि अर्जुन की सिचुएशन ये है। एक्चुअली धर्म युद्ध भी महाभारत को इसीलिए शायद कहा जाता है कि कौन सा धर्म, मेरा धर्म ठीक है, मैं मेरे धर्म का पालन करूँ, लेकिन एक धर्म जब दूसरे धर्म के आगे खड़ा हुआ है,
जब क्षत्रिय का लड़ने का धर्म, जो अर्जुन युद्ध में खड़ा हुआ है, उसका क्षत्रिय धर्म, क्षात्र धर्म जब कुल धर्म के सामने खड़ा हुआ है, उसका पत्नी की रक्षा करने का धर्म जब दास होने के धर्म के सामने खड़ा हुआ है। अभी तो वो दास नहीं है, वो छोड़ो। अच्छा, पत्नी की रक्षा करने का धर्म जब कुल धर्म के सामने ही हम लोग कह सकते हैं, या गुरु और शिष्य का जो गुरु और शिष्य में जो धर्म होता है उसके सामने खड़ा हुआ है। या फिर एक्चुअली ये, हाँ, और एक चीज़, द्रोणाचार्य भी वहाँ पे भी ऐसा कुछ है कि सिर्फ क्षत्रियों को सिखाना, और फिर वो एकलव्य जो दूर से सीखता है वो कभी भी, हाँ, क्षत्रियों का ही धर्म है सिर्फ हत्या, शस्त्र चलाना। तो जब एकलव्य दूर से सीखता है द्रोणाचार्य जी से, तब द्रोणाचार्य जी उसका अंगूठा मांग लेते हैं कि अभी ये कभी शस्त्र नहीं चला पाए। तो ये धर्म एकदम एक्सट्रीम में हो गया है यहाँ पे। और अभी धर्म युद्ध, मतलब अभी महाभारत जब हो रहा है तो धर्म युद्ध हो रहा है, जहाँ पे खुद ही का एक धर्म दूसरे धर्म के सामने खड़ा हुआ है। अब क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। और अभी अर्जुन को लग रहा है कि उसको युद्ध नहीं करना चाहिए, वो कुल धर्म उसको नहीं, मतलब कुल धर्म का, कुल का नाश, कुल का क्षय हो जाएगा उससे, वो कुल धर्म के अगेंस्ट उसको नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसको लग रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण उस पर क्या कहते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। बाय।